एक राज है, एक एहसास है, मुस्कुराहट के पीछे एक प्यास है। ना नाम मिला, ना पहचान मिली, फिर भी दिल को एक जान मिली। हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ड। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी स्टोरी टेलर शोना। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक, सब बढ़िया। और कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं आप लोगों को? पसंद आ रही है, नहीं आ रही है? और क्या बोलते हैं, कल हमारी बैड गर्ल आ रही है, तो भाई देखते हैं उसमें है एक स्पेशल सीन जो आने वाला है कल। ठीक है। और चलो अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं भाई स्टोरी अपनी। हाँ, तो अगर आप चाहें तो मेरे से इंस्टा पे भी बात कर सकते हैं। मैं संडे को रिप्लाई करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, और लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। आप मुझे फॉलो कर लेना और मुझे डीएम कर देना। संडे को मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? मतलब अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है देन ही आप मुझे डीएम करें, अदरवाइज़ रहने दीजिए, क्योंकि भाई मैं आप लोगों की परेशानी सुनने के लिए उस अकाउंट को बनाया कि भाई कोई लाइफ में ऐसी चीज़ चल रही है जो समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। उन सारी चीज़ों के लिए मैंने उस अकाउंट को बना रखा है। ओके, आप ट्रस्ट करके मेरे ऊपर अगर चाहे तो अपनी स्टोरी सुना सकते हैं, ठीक है? तो भाई इसमें 2 दिन का गैप हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मॉम की हेल्थ ठीक नहीं थी, आप लोगों को पता ही है, तो मैं स्टोरी ठीक से नहीं दे पाई, और मेरे खुद भी लगे पड़े थे, है ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है द सीक्रेट हस्बैंड, और पार्ट देख रहे हैं कौन सा वो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन पिछले पार्ट में देखा गया था वो मैं आप लोग को याद दिला देती हूँ भाई। तो ऐसा हुआ था कि नई लड़की की एंट्री हुई थी, उसका नुपुर नाम था। तो वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी एक टाइम पे हमारी, किसकी? हमारी वेदू की। और वो आकर एकदम भयंकर वाला लाइन मारती है, किसके ऊपर? हमारी ग्रेस के ऊपर। और हमारी वेदू को एकदम गज्जब की जलन हो रही थी वो सारी चीज़ें देखकर। तो आप लोगों को अब याद आ गया होगा कि भाई पिछले पार्ट में क्या देखा था। तो भाई लंच के बाद नूपुर अपनी प्रेजेंटेशन फाइल लेकर ग्रेस के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। वेदिका अपने वो क्या बोलते हैं, अपने कैबिन से ये सारी चीज़ें देख रही थी। भाई जो ग्रेस थी, वो ग्रेस एक छोटा सा कैबिन थी, जब कुछ और चीज़ें जैसे इन लोगों के बीच कंपटीशन चलता था तो वो दूसरे वाले कैबिन में जाके बैठ जाती थी, है ना? मतलब प्रेजेंटेशन में कुछ अलग अलग प्रेजेंटेशन बनानी होती थी, तो भाई ये अलग अलग बनाते थे अलग अलग कैबिन में जाके। तो वही सारी चीज़ें इनकी चल रही थी। तो वेदिका जो थी वो सारी चीज़ें देख रही थी। अब नुपुर थी, वो डोर पर नॉक करती है। वो कहती है, जीजू प्रेजेंटेशन देखोगे? तो भाई ग्रेस जो थी वो लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाती है, कहती श्योर, कम इन। वेदिका जाती है भाई, है ना? वेदिका क्या करती, मतलब वेदिका जो थी वो दोनों को देखती है भाई। तो जो नुपुर थी वो ग्रेस के सामने चेयर खींचकर बैठ गई थी। वो कहती है कि ये स्लाइड मुझे समझ नहीं आ रही है जीजू, कुछ हेल्प कर दो आप। तो ग्रेस उसके लैपटॉप के पास आती है, कहती है यहाँ स्ट्रैटेजी थोड़ी सिंप्लीफाई करनी होगी। तो नुपुर जो थी वो ध्यान से ग्रेस को देख रही थी भाई, बहुत ध्यान से देख रही थी। और फिर वो कहती है तुम एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हो। तो ग्रेस हंस पड़ती है, कहती थैंक यू, बट तुम्हें भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके? मेरे ऊपर नहीं, प्रेजेंटेशन के ऊपर। और भाई डोर के बाहर वेदिका जो थी अपनी फाइल एकदम गुस्से में बंद करती, कहती इंटरेस्टिंग, वाह क्या बात है। कुछ देर बाद जो नुपुर थी वो कैबिन से बाहर चली जाती है। और फिर वेदिका भाई, वेदिका वेदिका को हमारी क्या बोलते हैं, नुपुर देखती तो कहती है एवरीथिंग ओके?
तो वेदिका बिल्कुल भाई होता ना कि एकदम सीरियस वाला एक्सप्रेशन लेकर आ जाना अपने चेहरे पे, एकदम सीरियस हो जाना, बिल्कुल वैसे हो जाती, कहती परफेक्ट, सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो नुपुर भाई हंसने लगती है और फिर वो जानबूझकर बोलती है, वैसे मैडम आपके हस्बैंड काफ़ी हेल्पफुल हैं, क्या बात है, किस्मत बहुत अच्छी है। तो वेदिका कहती हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी है, सबकी नहीं होती है ऐसी नुपुर। नुपुर एकदम भाई कहती है ओहो, थोड़े ज़्यादा ही चार्मिंग हैं जीजू। वेदिका भाई अपना वैसा होता ना कि एकदम गुस्से में आ जाती, कहती नुपुर मत बोला करो तुम इतना। तो नुपुर हंस पड़ती, कहती ओके ओके, मैं कुछ नहीं बोल रही भाई, मैं मजाक कर रही थी। और वैसे हाँ जी जो चार्मिंग है तो है, अब उसमें क्या यार, मैंने बोल दिया, बस मजाक था। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर भाई कुछ मिनट बाद जो ग्रेस थी वो कैबिन का डोर खोलती है और वेदिका अंदर आती है। ग्रेस जो थी लैपटॉप से नज़र हटाती है, यस चेयरपर्सन बोलिए क्या था। तो वेदिका जो थी वो फाइल टेबल पे रखती है और कहती है तुम्हें उसकी हर बात पर इस्माइल करना ज़रूरी है, मतलब वो कुछ भी बोलती है तो तुम उस पर इस्माइल कर देते हो। हर बात पे इस्माइल करना ज़रूरी होता है क्या, मैंने पूछा ना, मुझे जवाब दो ग्रेस। ग्रेस कुछ देर तक तो वेदिका की बात को सुनती रहती है, एकदम शांत रहती है। फिर उसके चेहरे पर जो इस्माइल आई थी ना भाई, वो छुपा भी नहीं पा रही थी, इतना हंस रही थी वो, पर वो छुपा भी रही थी कि यार ज़्यादा ना हंसूं वरना ये बुरा मान जाएगी। वो कहती ओहो हो, प्रॉब्लम क्या है मैडम। तो वेदिका तुरंत कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस ये बार बार बात बात पे उसकी हंसना बंद कर दो, मैं ना ऑफिस में चिल्लाना नहीं चाहती हूँ। तो वेदिका को रिप्लाई करती है हमारी मैडम ग्रेस के, वैसे वेदु तुम ऑफिस में चिल्ला ही रही हो। तो वेदिका कहती हाँ तो मेरा ऑफिस, मैं कुछ भी करूँ, मैं चिल्लाऊँ कुछ भी करूँ। भाई उसको आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा और ग्रेस को हंसी। तो भाई ग्रेस जो थी वो चेयर से उठती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती, कहती श्योर ओके ओके बिल्कुल। तो जो ग्रेस थी भाई वो परेशान करने लगती है उसको, कहती तो फिर तुम इतनी सीरियस क्यों हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना जवाब दे दो मिसेस वेदिका। ग्रेस भाई ऐसा था कि वो हंसी रोक रही थी बहुत ज़्यादा, और वेदु अपनी नज़रें हटा लेती, कहती मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं बस बोल रही थी ऐसे ही। तो ग्रेस कहती बेबी डॉल। तो वेदिका तुरंत उसकी तरफ देखती, कहती डोंट कॉल मी दैट, बेबी डॉल, आई बड़ी बेबी डॉल, मुझे मत बुलाओ। तो ग्रेस जो थी वो कहती है कि ओह जेलस, क्या बात है। तो वेदिका बिना सोचे ही भाई एकदम भड़क जाती है, कहती नो ये गलत फहमी है तुम्हारी कि जेलस वेलस होती है, मुझे जेलसी होती है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, समझ आया तुम्हें, कोई जेलसी वेलसी नहीं है मेरे अंदर। वेदिका बोलती जा रही थी। ग्रेस कहती है ओके 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 मैं मान लेती हूँ, अगर तुम बोल रही हो वेदू तुम्हें कोई जेलसी नहीं होती है। तो वेदिका उसकी तरफ देखती है, कहती गुड फॉर यू। ग्रेस कहती अरे वैसे जेलस होती हो तो तुम क्यूट लगती हो, चाहे कुछ भी कहो। वेदिका एकदम भाई अपना एक्सप्रेशन बदल देती है, कहती है ग्रेस ज़्यादा नहीं बोलते हैं ओके। तो ग्रेस कहने लगती है ओके ओके सॉरी। फिर थोड़ा सा सीरियस हो जाती है, वो कहती है सीरियस ओके, वैसे नुपुर सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। तो वेदिका चुप रहती है। तो ग्रेस स्माइल करने लगती है, और तुम मेरी पार्टनर हो, वैसे हाँ वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही है, ठीक है, और तुम मेरी लाइफ पार्टनर, और भूलो मत हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे हैं। तो वेदिका कहती है भाई हाँ कॉन्ट्रैक्ट वाली लाइफ पार्टनर राइट। ग्रेस कहती बट है ना यार। ग्रेस एकदम भाई वैसा था कि थोड़ा सा उसकी जो स्माइल थी वो गायब होने लगी थी, क्योंकि उसको मतलब ये नहीं बोलना चाहिए था बीच में कॉन्ट्रैक्ट वाला ये सब, लेकिन
सच्चाई तो सच्चाई है, वो बदल थोड़ी सकती है। फिर वेदू कहती है हाँ मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वाली ही है, वाला ही रिश्ता है हमारा, है ना। फिर ग्रेस कहती है बहुत ही मतलब प्यार से कहती है अभी कॉन्ट्रैक्ट है ना, बाकी वक्त बताएगा यार, चलो हटाते हैं ना इस बात को। तो वेदू कहती कुछ नहीं बोलती है, बस फाइल उठाती है और कैबिन से ना बाहर चली जाती है। लेकिन जो दरवाज़ा था बंद होने से पहले उसके होठों पर एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल ज़रूर आ चुकी थी। ग्रेस जो थी ना वो इस्माइल को देख लेती है और कहती है गॉट यू। वो कहते हैं ना कभी कभी दिल अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने से पहले जेलसी के थ्रू सच बोल देता है, शायद ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, है ना। अब कुछ टाइम बीत जाता है। अब वेदू को लगता है कि भाई सारी चीज़ें मतलब उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, लेकिन नूपुर फिर से वहाँ पे पहुँच जाती है। तो भाई नूपुर भी कुछ जो फाइल पे मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही थी, कुछ वो प्रेजेंटेशन पे हाँ कुछ काम कर रही थी। तो भाई वो फिर से वो आई थी ग्रेस से कुछ पूछने के लिए। तो भाई वो आती है और नूपुर फिर क्या करती है कि बोर्ड रूम जा रही थी वो, तो वो चली जाती है वहाँ पे। फिर वेदिका क्या करती है कि भाई कॉल करती है जो ऑफिस वाला होता है फ़ोन, उसी से कहती है ग्रेस कैबिन में आओ। कुछ ही देर के बाद डोर खुलता है, ग्रेस अंदर आती है। वो कहती है यस मिसेस वेदिका। तो वेदिका भाई फाइल देख रही थी कुछ, वो उसको हटाती है और कहती है कि डोर क्लोज करो। ग्रेस डोर बंद कर देती है और ग्रेस जो थी वो एकदम मतलब सामने खड़ी थी। वो कहती क्या हुआ, इतना सीरियस फेस क्यों बना रखा है, अभी तो तुम मुझे सुना के गई थी। तो वेदिका फिर से कहती है तुम्हें मैंने अभी बोला था ना कि उसकी हर बात पे स्माइल करना ज़रूरी है क्या, नहीं तुम हर बात पे उसकी हंस देती हो, जब मैंने अभी बोला था कि भाई नहीं हंसना है मेरे। तो वो बोलती है ग्रेस के अरे भाई तुमने बोला था तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती हर बार अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इसका ये मतलब है कि मुझे प्रॉब्लम है। तो जो हमारी ग्रेस थी वो कहती वो बेटा मतलब कुछ भी जब तक बोलोगी नहीं तब तक कोई कैसे समझेगा, और तुम इतनी जेलस क्यों हो, तुम्हें तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तुमने अभी मेरे से ये बात बोली थी कि भाई तुम जेलस वेलस नहीं होती हो, फिर तुम्हारा फेस इतना सीरियस क्यों है अगर तुम जेलस नहीं होती हो, इतना सीरियस क्यों बना रखा है चेहरा अपना। तो कहती मैं हमेशा सीरियस ही रहती हूँ, मैंने तुमसे बोला था कि नहीं करना है मतलब वो नहीं करना है। तो वो कहती है नुपुर को तुम बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रही हो, जो मुझे नहीं सही लग रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा भाई। तो हमारी मतलब मैडम थी जो ग्रेस, वो कहती है सच में, बट बेबी डॉल मेरी अटेंशन तो सिर्फ आपके लिए है, आपको गलत लग रहा है। उसको बस मैंने चीज़ें समझाई थी और आई प्रॉमिस नहीं करूँगी, सीरियसली नहीं करूँगी। और रियली? तो कहती यस नहीं करूँगी। तो वेदिका कहती तुम कभी कभी बहुत अच्छी बातें कर लेती हो, मुझे अच्छा लग जाता है। फिर ये दोनों अचानक ही चुप हो जाते हैं। तो जो वेदिका थी वो कहती ग्रेस, वो कहती थैंक यू मेरी बात, मेरा गुस्सा झेलने के लिए, एंड मुझे नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ। तो ग्रेस कहती है अरे रे बेबी डॉल कोई बात नहीं, जलन हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। हाँ बट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बट हूँ तो मैं आपका हस्बैंड ना, राइट नाउ मैं आपका हस्बैंड हूँ, तो आपको जलन होनी जाहिर सी बात है, अपने पर्सन को कोई शेयर नहीं करना चाहता, तो तुम्हारे साथ भी ये चीज़ें नॉर्मल हैं। तो वेदिका भाई आगे बढ़ती है और फिर बहुत ही प्यार से हमारी ग्रेस को हक कर लेती है। कतिने का बहुत ही टाइट वाला जैसे इमोशनल हो जाते हैं उस तरीके से। ग्रेस एकदम सरप्राइज हो गई थी। फिर प्यार से उस मतलब
वो उसको हग बैक करती है। वो कहती है क्या हुआ, क्या हो गया, इतनी इमोशनल क्यों हो? तो वेदिका कहती है बस थोड़ी देर ऐसे ही रहना प्लीज़। तो ग्रेस जो थी वो स्माइल कर रही थी, कहती है जितनी देर चाहो मैं ऐसे ही हूँ, ठीक है। कुछ देर बाद वैसे ही, कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर वेदिका जो थी वो पीछे हटती है और भाई यूजुअल जो सीरियस वाला एक्सप्रेशन था फिर से बन जाता है उसका। कहती है अब काम करो मिस्टर ग्रेस, बहुत बातें कर ली, हर वक्त जब देखो बातें बातें। ग्रेस हंस पड़ती है, कहती है यस मिसेस जेलस, ऐसे करके बोलती है। वह वेदिका एकदम आंखें घुमाती है। ग्रेस, वो कहती है कमिंग चेयरपर्सन, ऐसे जैसे बहुत दूर है भाई। और भाई दोनों ये लोग मतलब अपने अपने काम करने लगते हैं। अब वेदिका और ग्रेस जो थे वो काम कर रहे थे, तभी ना वेदू का कॉल बजता है, मतलब फ़ोन बजता है, कॉल आती है। दादी कॉल कर रही थी, तो वेदिका भाई तुरंत कॉल रिसीव करती है, कहती है हेलो दादी। तो दादी की आवाज़ बहुत सीरियस लग रही थी। कहती वेदू तुम दोनों जल्दी से घर आ जाओ, आप दोनों, ग्रेस बेटा और आप। तो जो वेदू थी वो एकदम परेशान हो जाती, कहती दादी क्या हुआ क्या, ये तो बताओ इतनी जल्दी क्या क्या हो गया, आप ठीक हो? तो दादी बस इतना कहती है घर आओ फिर बताऊँगी। कॉल कट होता है। वेदिका ग्रेस की तरफ देखती है, कहती है समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ग्रेस तुरंत लैपटॉप बंद कर देती है, कहती है क्यों, क्या हो गया? कहती है चलो दादी ने बुलाया, बहुत अर्जेंट है। तो भाई ये लोग जाते हैं, है ना, निकल जाते हैं वहाँ से। फिर कुछ ही देर बाद भाई ये लोग पहुँचते हैं वहाँ। तो दोनों अंदर जब जाते हैं तो वेदिका तुरंत दादी को देखती, कहती दादी क्या हुआ, आप ठीक तो हो? दादी बिल्कुल भाई सीरियस थी, कहती है तुम दोनों ऊपर रूम में जाओ। तो वेदिका एकदम हैरान थी, लेकिन दादी दादी जो थी वो थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में कहती हैं वेदू जो कहा है वो करो। तो ग्रेस भाई वेदिका की तरफ देखती है, कहती चलो वेदू। दोनों सीढ़ियों से ऊपर चले गए थे भाई। बेडरूम का डोर खुलता है और दोनों एक साथ रुक जाते हैं। बेडरूम पे दो ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छे क्लासी ड्रेसेस रखे हुए थे, एक वेदिका के लिए और एक ग्रेस के लिए था। दोनों आउटफिट्स बहुत ही रॉयल थे भाई, बिल्कुल वो होता है ना कि कपल वाले थीम जो होते हैं उसमें। साथ में एक छोटा सा एनवेलप भी रखा हुआ था। वेदिका उठाती है, उस पर लिखा था कि ये दोनों आउटफिट्स पहनकर नीचे आओ तुरंत, और हाँ कोई सवाल नहीं, ओके। वो दादी का ही नोट था। तो वेदिका नोट पढ़कर ग्रेस की तरफ देखती है, कहती ये क्या हो रहा है भाई? तो ग्रेस आउटफिट को देखती है और स्माइल करने लगती है, कहती लगता है दादी ने हम दोनों के लिए कोई सीक्रेट प्लान बनाया है। तो वेदिका एकदम आंखें सिकुड़ लेती, कहती है बिल्कुल ये मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही। तो ग्रेस कहती है अरे रे बेबी डॉल, अब तो और इंटरेस्टिंग हो गया सब कुछ। तो वेदिका एक बार नोट फिर से पढ़ती है। तो फिर दोनों आउटफिट की तरफ देखते हैं, कहते हैं फाइन, देखते हैं दादी क्या सरप्राइज़ देती हैं। ग्रेस एकदम भाई वैसा था ना कि टीजिंग वाली स्माइल करना, वो वैसे ही कर रही थी। कहती है रेडी बेबी डॉल? तो वेदिका आईब्रोज उठाती है, कहती डोंट कॉल मी दैट, मैंने बोला ना मुझे मत बुलाओ। तो ग्रेस भाई हंस पड़ती, कहती ओके ओके मिसेस मिस्ट्री, ये ठीक रहेगा। वो कहती है तुम ना कम बोलो, मैंने बोला ना मत बोलो मेरे से। दोनों भाई चेंजिंग रूम में चले जाते हैं आउटफिट पहनने के लिए। अब ग्रेस मैडम जो थी वो रेडी हो जाती है भाई, सबसे पहले रेडी हो जाती है। बहुत ही अच्छी ब्लैक कलर की पैंट थी और एक शर्ट था, बहुत ही मतलब मस्त था यार, पूरा मस्त रॉयल वाला लुक आ रहा था। और वो मिरर में खुद को ही देख रही थी, कहती नॉट बैड, दादी की पसंद काफ़ी अच्छी है, क्या बात है। तभी पीछे से वेदिका की आवाज़ आती है, ग्रेस प्लीज़ हेल्प मी। तो ग्रेस तुरंत भाई पलटती है, कहती ओके ओके आ रही हूँ। और वेदिका के पास वो पहुँचती है और एक पल के लिए बिल्कुल रुक जाती है। वेदिका ने एक बहुत ही मॉडर्न भाई मस्त ड्रेस पहनी हुई थी, एकदम क्लासी थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब परफेक्ट थी उसके लिए।
और उसके वो खुले बाल और उसका वो मेकअप, जैसे मतलब ग्रेस के अंदर बहुत कुछ उस वक्त हो गया हो उसको देखकर, बहुत कुछ। वो बस जैसे उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी। ग्रेस बस उसे देखती रहती है। वेदिका अपनी आईब्रोज उठाती है, कहती है ग्रेस, ग्रेस। ग्रेस कहती हूँ, तुम हेल्प करोगी या सिर्फ मुझे देखती ही रहोगी? हाँ, कितनी देर से तुम यहीं खड़ी हो, मुझे घूरे जा रही हो, बट जिस लिए मैंने तुम्हें बुलाया वो तो कर लो। ग्रेस कहती सॉरी सॉरी सॉरी, बस थोड़ा। तो जो ग्रेस थी वो कहती बस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था ये, क्योंकि भाई उसकी पूरी जो बैग थी वो दिख रही थी और वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो ग्रेस का जो मन था वो थोड़ा सा डोल गया था। तो जो वेदिका थी वो पीछे मुड़ती है, कहती है इसकी जो मतलब बैग जो इन्हें बंद कर दो ना प्लीज़, ये बंद नहीं हो रही है। तो ग्रेस जाती है, कहती है ओके ओके मैं करती हूँ। तो वे जो वेदिका थी वो भाई इतनी तो पतली थी वो बंदी। ग्रेस कहती तुम कितनी पतली हो यार। पर जब वो चेन बंद करती है ना पकड़ के भाई, तो वो पीछे उसकी पीठ जो थी वो देख रही थी भाई, और थोड़ा सा पास आके अपनी मतलब सांसों की जो हवा होती है ना भाई, सांस जो होती है ना गरम गरमाहट, वो छोड़ देती है वेदिका। एकदम कहती क्या था ये हो। तो ग्रेस कहती कुछ नहीं, ये मेरा प्यार है। कहती तुम ना कम बोला करो। फिर भाई वो बंद कर देती, कहती डन। वेदिका जो थी वो मिरर में देख रही थी, कहती है थैंक यू। तो ग्रेस स्माइल करती है और कहती तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वेदिका एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी, फिर वो अपना यूजुअल एटीट्यूड ले आती है अपने चेहरे पर और कहती तुम भी ठीक ठाक ही लग रही हो। तो ग्रेस एकदम भाई ड्रामा करने लगती, कहती ठीक ठाक, सीरियसली मैं हैंडसम हूँ। तो वेदिका कहती फाइन फाइन, वेरी हैंडसम, हैंडसम लग रहे हो। ग्रेस कहती अब बेटर है, अब अच्छा लग रहा है मुझे। वेदिका एज यूजुअल भाई उसकी टाई कॉलर सब कुछ अच्छा करती है, कहती है चलो मिस्टर ग्रेस। ग्रेस बहुत ही प्यार से कहती है रेडी बेबी डॉल। तो वेदिका मिरर में उसकी तरफ देख रही थी, कहती है टुनाइट डेफिनेटली। दोनों एक साथ रूम से बाहर निकलते हैं। नीचे पूरी फैमिली उनका इंतज़ार कर रही थी और किसी को भी अभी तक पता नहीं था कि दादी क्या प्लान करके बैठी, क्यों बुलाया है इनको, क्यों रेडी कर रहा है। तो गाइज़ ये पार्ट बस यहीं तक रहेगा। नहीं होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना ना भूलें।